आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री योगानंद जी महाराज के बारे में यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत भक्तमाल से लिया गया वृत्तांत है, अतः आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, यह वृत्तांत 6-7 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। दोस्तों, मैं आजकल आपको इन वृत्तांतों में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जो वाराणसी यानी कि बनारस वाले महाराज रहे हैं, जिनके मुख्य चेलों में श्री अनंतानंद जी महाराज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों, वैसे भी रामानंदाचार्य जी के मुख्य शिष्यों में श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी और सेठ धन्ना सेठ जी, पीपा जी और इस तरह के बहुत से भक्त हुए हैं, जो कि नामी ग्रामी भक्तों की श्रृंखला में आते हैं। दोस्तों, आज उनके रामानंदाचार्य जी के परम शिष्य श्री अनंताचार्य जी, श्री अनंतानंद जी महाराज, उनके आगे शिष्य श्री योगानंद जी, श्री योगानंद जी के बारे में यह वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, परम वैष्णव संत और श्री राम भक्त श्री योगानंद जी के गृहस्थ आश्रम का नाम श्री यज्ञेश दत्त था। आपके पिता श्री मणिशंकर जी परम यशस्वी वैदिक ब्राह्मण और भगवान सूर्य के भक्त थे। भगवान सूर्य देव के वरदान से गुजरात प्रांत में सिद्धपुर में आपका जन्म वैशाख कृष्ण 7 संवत 1457 विक्रमी को हुआ। चूंकि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः ज्योतिषियों के परामर्श से श्री मणिशंकर जी ने पुत्र यज्ञेश का 1 वर्ष तक मुख नहीं देखा और इस अवधि में तीर्थ यात्रा करते रहे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात वाली कहावत बालक यज्ञेश पर सर्वथा लागू रही। आप बचपन से ही दीपक को, लौकों को टकटकी लगाकर देखा करते थे, जो इनके आगे चलकर सिद्ध योगी बनने का संकेत थी। बचपन में आपके नेत्र सदैव अर्ध निमीलितावस्था में रहा करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई योगी समाधि अवस्था में बैठा हो। एक दिन पास के बगीचे में एक संत मंडली का आगमन हुआ। बालक यज्ञेश भी माता पिता के साथ संतों के दर्शन के लिए चले गए। संतों का दर्शन करने के पश्चात यज्ञेश के नेत्र स्वाभाविक रूप से खुलने लगे। 9 वर्ष की अवस्था में बालक यज्ञेश का यज्ञोपवीत हुआ और वे पंडित श्रीनाथ जी महाराज की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने लग गए। बालक यज्ञेश विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर श्रीनाथ जी ने उन्हें काशी जाकर विद्या अध्ययन करने के लिए परामर्श दिया। बालक यज्ञेश ने गुरु उपदेश को स्वीकार करते हुए काशी में पंडित श्री नारायण भट्ट जी की पाठशाला में न्याय वेदांत का अध्ययन करना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में आपकी गणना काशी के प्रतिष्ठित पंडितों में होने लगी। इसके पश्चात आप योग का अभ्यास करने लगे और इस क्षेत्र में भी आपको अद्भुत सफलता मिली और आप लंबी अवधि की समाधियां लगाने लगे। यहाँ तक कि आप 17 महीने तक लगातार समाधि अवस्था में रहे। काशी में ही आपका विवाह एक सुशीला ब्राह्मण कन्या से हो गया और आपका गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। परंतु आपका जन्म तो धर्म प्रचार और जीवों को भगवत सम्मुख करने के लिए हुआ था, अतः गृहस्थ जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका और अर्धांगिनी का परलोक गमन हो गया। इस घटना ने आपके संसार के प्रति वैराग्य भाव को जन्म दे दिया और आपने पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया करके सब धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। अकिंचन रूप में आप भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए
और वहीं आपको प्रेरणा मिली कि इससे विधि का विधान मानकर स्वीकार करो और स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण में चले जाओ। श्री यज्ञेश जी मंदिर से सीधे रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण में आ गए और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक आपको श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और यज्ञेश दत्त के स्थान पर उनका नाम अब योगानंद रखा गया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री अनंतानंद जी ने आपको प्रस्थानत्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया। श्री योगानंद जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। श्री रामानंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा के समय पर आप ठाकुर जी का सिंहासन अपने सिर पर रखकर स्वामी जी की पालकी के आगे आगे उल्टे पैरों चलते थे। श्री जगन्नाथ के चंदन तालाब का आपने जीर्णोद्धार कराया और उसे जल पूर्ण किया। जीवन के अंतिम समय में आपने गंगा सागर संगम पर निवास करते हुए भक्ति प्रचार का कार्य भी किया। श्री योगानंद जी महाराज कहा करते थे कि भक्त को पवित्रता, स्त्री और चातक की तरह भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ श्री योगानंद जी महाराज का समाप्त होता है। श्री योगानंद जी महाराज जो कि स्वामी अनंतानंद जी महाराज के शिष्य रहे हैं और अनंतानंद जी महाराज जो श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। तो दोस्तों, यह एक सिलसिलेवार एक लड़ी आपके समक्ष रखी जा रही है। यह श्री योगानंद जी का वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।